फेविकॉल हास्य सम्राट के प्रायोजक कहा देखा तो भैया ताजुब करा तो कि हम कहा करी थे। अरे किसी दूसरे मोबाइल पर संदेश भेज रहा हूँ, एसएमएस। अब तुम पूछोगे एसएमएस क्या चीज है? एसएमएस मतलब संक्षिप्त मोबाइल संदेश, यानी सरल मोबाइल संदेश, समझो। ई मोबाइल फोन से किसी से बतियाए के अलावा लिखित रूप में भी संदेश भेज सकते हैं। अब देखो, यही लिखित रूप के संदेश को एसएमएस कहते हैं। आप सभी के पास तो मोबाइल हो ही, और नहीं है तो जाओ खरीदो। बड़े काम की चीज है भैया, जब मर्जी किसी से बतिया लो। अब तुम सोचोगे कि जब मोबाइल फोन से बतिया लेते हैं तो एसएमएस काहे भेजे? अरे बड़ी लंबी कहानी है। अरे ये एसएमएस के बारे में तो हमहू नहीं जानत रहे। वो तो कहो हम लुगाई की बहन के जेठ के साले के यहाँ मुंबई गए तो देखा जेका देखो वही मोबाइल पर जाने पर टिपिर टिपिर कर रहा। अरे मोबाइल तो हमरे पास भी है और हमका यही मालूम है कि मोबाइल पर बतिया सकत है, मगर वो लोग क्या कर रहे थे हम नहीं समझ पाए। जब देखा तब टिपिर टिपिर टिपिर। जब हम नहीं समझ पाए तब हम अपनी लुगाई की बहन के जेठ के साले के 12 साल के लड़का से पूछे, ए भैया ये सब मोबाइल में क्या कर रहे हैं? तब वो हमें एसएमएस के बारे में बताया। ओकरे सिखाई के बाद हम तो एसएमएस की नई दुनिया में खो गए। अब तुम पूछियो ऐसा का काम का ही एसएमएस। अब राम भैया का ले लो। हेलो, अरे कस क्या? हेलो, कोई दिन 10 बजे तक मंडी में माल ही नहीं आवा। हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा का? और मारे हल्ला के ठेकेदार से ठीक बतिया ही नहीं पा रहे। हेलो, अरे कस के बोल भैया। हेलो, अब पिछले महीने ही ले लो, सिंह साहब को अचानक पैसे की जरूरत पड़ी। सेठ वो बार बार मोबाइल लगा रहे हैं और सेठ जाने कहा। अब क्या करी? अब एक किस्सा और सुना। अब वही 3 तारीख का मंगल भैया के लड़के का जन्मदिन रहा। मेरे बेटवा का बर्थडे है, सबका आएगा, ठीक है। हम देखत रहे मंगल भैया हर एक का न्योता दे खातिर फोन पर बराबर बतिया रहे। अब सोचा इतने लोगन का फोन पर बतियाए माँ कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ। अब पांडे जी का लड़का जब पहली बार दिल्ली पढ़े गवा, पहुंचते ही एसएमएस किया, कुशल मंगल से पहुंच गए। और पांडे जी एसएमएस कहो थे जानता ही नहीं रहे। हेलो हेलो, अरे बोलते कहा ने भाई? अब ले चिंता। हेलो, बेकार है, मैं फोन कर रहा। अब अपने शर्मा जी अपने भाई से मिलने के लिए इलाहाबाद गए और वापस लौटे तो इतना बताने के लिए कि कुशल मंगल पहुंच गए। चिट्ठी लिखे, डाक खाने गए, टिकट लगाए, डाक बक्से में डाले और चिट्ठी 5 दिन के बाद मिलेगा। अब ये सब लोग अगर एसएमएस के बारे में सीख लिए होते तो सोचो जीवन कितना सरल हो जाता, मगर सीखेंगे नहीं। काहे? व्यस्तता है जीवन में। अरे भैया ऐसा है, मंडी का काम इतना बाकी है, अब ये सब सीखे बदे समय कहीं के पास है। कुछ लोग तो आलसी हैं। अब ये सीखे के लिए वहाँ जाई, उनसे मिली,
अरे इतनी कसरत करी, वो पाली इतनी झंझट आए। और कुछ लोग सोचते हैं एसएमएस लिखने में बड़ी भारी अंग्रेजी आनी चाहिए। अब देखो भैया, ये सब चीजें सीखे के लिए तो भारी अंग्रेजी आए चाहिए। अब हम इतना पढ़े लिखे तो आए नहीं हैं? अरे भैया, हम जानत है कि आप सभी लोग कबहू न कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हुई हो। लेकिन एक बात बताओ कि जब हम सीख सकी थे एक 12 साल के लड़का से, तो कौनो काहे नहीं सीख सकत है? अब हमें कौनो चीज से फर्क नहीं पड़त। अगर कौनो जने व्यस्त है और उस समय उससे बात नहीं हो पा रही, तो एसएमएस के जरिए जब चाहे जिससे चाहे बात कर सकत। और तो और इकट्ठा अगर कई लोगन का कोई जरूरी सूचना देवे का है तो एसएमएस लिखे और एक बार में भेज दे। और भी फायदे हैं एसएमएस के। अबे वही दिना क्रिकेट मैच चल रहा था। India off to a very, very good start here, although they've lost 2 wickets. अपने धोनी भैया खेले थे 99 पे। Beautiful shot. तब बिजली गुल। तब हम क्या किए, अपने हज फोन से 1 2 3 पर CKT लिखकर भेज दिए और जान गए कि पूरा हो गया सैकड़ा। 100 रन पूरे धोनी भैया के। 100. इतना ही नहीं भैया, अब तो एसएमएस पर ऐसी ढेरों मनोरंजक और जानकारी वर्धक सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे समाचार, दैनिक राशिफल, रिंगटोन, चुटकुला और गल्ला मंडी के भाव। अब तो टीवी पर ऐसे कार्यक्रम आने लगे हैं कि एसएमएस करके ढेरों इनाम जीतो। अब आप सभी लोग भी जाके सीखो। राम भैया, सिंह साहब, शर्मा जी, पांडे जी, इन सबंग जैसे परेशानी में नहीं पड़े कहा तो जाके सीखा। और सीखा कहाँ? अपने नजदीक के हज विक्रेता के पास। और बताइए, हम सिखा। बस थोड़ा समय निकालो, बड़े काम की चीज है भैया। अब मान लो आपको किसी से किसी का हाल पूछना है, तो पहले जाकर अपना मोबाइल लेकर आओ। सबसे पहले मोबाइल के मेन्यू में जाओ और फिर वहां से न्यू मैसेज यानी राइट मैसेज में जाओ। बस यही वो जगह है जहां आपका अपना एसएमएस लिखेगा है। अब वो फोन न देखो, अब जहां नंबर लिखे हैं वहीं पर अंग्रेजी में अक्षर भी लिखे हैं। तो आपको लिखना है क्या हाल है। 5 नंबर के बटन को 2 बार दबाओ तो आएगा का, और 9 नंबर के बटन को 3 बार दबाओ तो आएगा या, और 2 नंबर के बटन को 1 बार दबाओ तो आएगा आ। तो ये हुआ आपका का या आ यानी क्या। वैसे ही 4 नंबर की बटन को 2 बार दबाओ तो आएगा हा, और 2 नंबर की बटन को 1 बार दबाओ तो आएगा आ। एक बार फिर 2 नंबर की बटन को 1 बार दबाओ और 5 नंबर की बटन को 3 बार दबाओ तो बनेगा ला। यानी ये हुआ हा आ ला यानी हाल। आगे 4 नंबर की बटन को 2 बार दबाओ तो आएगा हा, तो 2 नंबर की बटन को 1 बार दबाओ तो आएगा आ, और आखिर में 4 नंबर की बटन को 3 बार दबाओ तो बनेगा है। तो ये लिख गया हा आ है यानी है। सब मिला के हुआ क्या हाल है। अब कोई सवाल पूछे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। वहू को तो पता चले कि आप हो जानत हो। आप लिखोगे हम ठीक हैं तो फिर हो जाओ शुरू। 8 नंबर की बटन को 2 बार दबाओ तो आएगा हाँ। ये 8 नंबर की बटन को 2 बार दबाओ तो आएगा ओ। इसी तरह 6 नंबर की बटन को 1 बार दबाओ तो आएगा एम। तो ये बन गया हा ओ एम यानी हम।